दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप सीयूटी का रिजल्ट आप सभी का किसी भी वक्त आ सकता है। और प्रोफेसर हनीत गांधी जो एडमिशन डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बोल दिया है कि जैसे ही आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद में आप सभी का पोर्टल है उसको ओपन कर दिया जाएगा, जिसपे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आप सभी की होने वाली है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आप सभी को, तो ये वीडियो में मैं आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूं। क्योंकि लास्ट ईयर जब फॉर्म रिलीज हुआ था तो उसके अंदर किस किस तरीके से सारी चीजें थी, उसी तरीके से मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगा, जिससे आप लोग खुद अपने घर पे बैठ के पूरा फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो पोर्टल है आप सभी का ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप लोग देख रहे हैं अभी, तो यहां पे आप लोग नजर आ रहा होगा कि यूजी एडमिशन 2026 और 7 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। तो यहीं पे आप लोगों को जो पोर्टल का लिंक है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और यहां पे ये पोर्टल पे ये देखो अभी लिखा हुआ है ना, वेलकम टू यूजी एडमिशन 2026 पोर्टल। तो ये आप लोगों का बहुत जल्दी है एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन पूरी प्रोसेस किस तरीके से होने वाली है, कैसे आपको एक एक स्टेप्स को ध्यान रखना है, तो इसको ढंग से आप सभी को देखना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें कर जाए। तो यहां पे मैं लेके आ रहा हूं आप सभी को, देखो तो फेज 1 का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी का है, आप लोगों को आपको मैं यहां पे लिख देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, आप सभी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप सभी का यहां पे रिक्वायर्ड होता है। अब एप्लीकेशन नंबर कौन सा होता है बेटा, जो सीयूईटी का आप सभी का है, तो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आप सभी को रिक्वायर्ड होगा। यहां पे जो आप लोगों का ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, जो आप लोगों ने सीयूटी के टाइम पे आप बोलोगे कि सर रजिस्टर्ड करते हो टाइम दिया था, उसका रिक्वायरमेंट होने वाला है, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप सभी के पास होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास, अब ये तो हो गया, अब किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल लेवल का। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल का आप सभी का होना चाहिए। और यहां पे ओबीसी एनसीएल की बात कर रहा हूं, ओबीसी एनसीएल एंड जो ईडब्ल्यूएस है, इसकी अगर बात करते हो तो ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो है आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। यहां पे लिख लीजिए आफ्टर 31 मार्च 2026, यानी कि मेरे भैया अगर इससे पहले का है तो आप नया बनवा लीजिए, अभी टाइम है आप सभी के पास। अगर ईसीए स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे भी आप सभी को जो सर्टिफिकेट है उसके लिए जो लास्ट 3 साल है, अभी ये मान लीजिए अप्रैल तक लास्ट, उससे पहले 3 साल आप लोगों का है, तो उसके अंदर सर्टिफिकेट अगर आपने गेन किए हैं तो वहां पर आप लगा सकते हो, मैक्सिमम 3 है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप सभी को वहां पर रिक्वायर्ड होने वाला है पूरी प्रोसेस के दौरान। तो चलिए पूरी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पोर्टल है 2026 का, वो इसी तरीके से नजर आने वाला है। यहां पे आप लोगों को पूरी डिटेल्स लिखी होंगी। भैया पहले फेज के अंदर आप सभी को क्या करना है, अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर, तो ये आप लोगों का पूरी प्रोसेस है। दूसरा क्या है, फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेज। थर्ड होता है एलोकेशन। तो देखो पहला अभी आपका जो काम रहेगा वो होगा जहां पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट। फिर जैसे ही वो फेज 2 ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे आप लोगों को प्रेफरेंसेस को भरना होता है वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो डोंट वरी, टेंशन मत करिए। थर्ड में वो उनका काम है। फीस की मैं बात करूं तो लगभग 250 रुपए के आसपास आप लोगों की यहां पे फीस लगने वाली है। अब सबसे पहले देखिए, यहां पे आप लोग देखेंगे तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर है, नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड। ठीक है जी, तो ये पासवर्ड कहां से आएगा, ये आपको क्रिएट करना है। तो वो कैसे होगा, नीचे देखो यहीं पे नजर आ रहा है ना आप सभी को, क्या लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों से क्या मांग रहा है, वो देखो यहां पे आप सभी से मांग रहा है सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे मांगेगा। अब यहां पे 2025 लिखा है, 26 में जो आप लोगों का मिला है आपको, वो वहां पे आपको फिल करना है। यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देता है। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, आप सभी का जो मेल एड्रेस है, देखो जो सीयूटी में आप लोगों ने दिया है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, यानी कि ओटीपी आप लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा। इसके बाद में उसको आप सबमिट करोगे, तो इसके बाद में आपको यहां पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बना के आप लोग क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, यहां पे आके आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे आपको क्या करना है, यहां पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आप सभी के सामने जो पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरीके का होगा, जहां पे आप लोगों का लिखा होगा पर्सनल, दूसरा एकेडमिक, तीसरा स्पोर्ट्स, चौथा क्या होता है ईसीए, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और पेमेंट। ये आप लोगों का ये फेज 1 है।
फिर फेज 2 आता है जिसके अंदर आप लोगों को प्रेफरेंसेस भरना होता है, सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे तो पर्सनल के अंदर, तो यहां पे क्या करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो पर्सनल के अंदर क्या चीजें होंगी, पर्सनल के अंदर जैसे आपका नेम है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते हो, इसमें जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग थिंग्स है इनको आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब चेंज का मतलब यह है कि अगर आप कैटेगरी की बात कर रहे हो तो कैटेगरी जो है उसको भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो ईसीए है, ओबीसी एनसीएल है, एससी है, एसटी है, जो भी है उसको यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आप लोगों से क्या मांगेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, ऊपर वो नंबर मिलता है सर्टिफिकेट नंबर, वो आप सभी से मांगेगा, तो उसको वहां पे भर देना है। इसके बाद में आप लोगों से जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको यहां पे फिल कर देनी है। अब यहां पे फैमिली डिटेल है कि भैया अगर आप यहां पे देखो एक सुपर न्यूमररी कोटा और लगता है, वो होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर आप लोग अपने घर के अंदर आपके मम्मी पापा के आप सिंगल लड़की हो तो उस केस के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि सीट्स आप लोगों की क्या होती है वहां पे रिजर्व होती है हर एक कोर्स के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, और इसके अलावा ऑर्फन कोटा है तो उसके अंदर आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा मदर टंग डालना है, और ये सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आप यहां पे अगर वार्ड कोटा है तो यूनिवर्सिटी में, मतलब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा अगर लगवाना है तो हो जाएगा। इसके अलावा अदर जो आप सभी का है, जैसे पीडब्ल्यूबीडी, पीडब्ल्यू जो आपका होता है ना पीडब्ल्यूबीडी, इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट है या सीडब्ल्यू, कोई सा भी अगर और आप लोगों को जो सुपर न्यूमररी कोटास होते हैं उनको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उनको आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रख लीजिए। तो उसको आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हो सकता है ना कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जो, अगर यहां पे देखो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पे भरोगे। अब यहीं पे होता है एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि भैया अदर डिटेल्स में कि भैया आप लोग किससे होते हो, अर्बन से हो या फिर रूरल से हो, वो सारी डिटेल है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, तो भाई देखो मोस्टली तो यही होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लास 12th के होते हैं, तो भैया यहां पे नो करके आगे बढ़ जाओगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी में हो तो अगर आपको डालना है तो डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कर दोगे उससे कोई इशू नहीं आएगा। अब यहां पे क्या है कि उस जैसे आपको यहां पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है उस यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन कैंसिल करवा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि भाई अगर आप लोग बीएफए के लिए अप्लाई करना चाहते हो या बी ऑनर्स म्यूजिक के लिए करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आपकी अलग से फीस लगती है, याद रख लो। देखो ये रहा यहां पे फीस लिखती है, देखो ये लिखा हुआ है ना कि आप यहां पे देखोगे ये सारी चीजें यहीं पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर बीएफए बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाला है और बीए ऑनर्स म्यूजिक में है तो पे एडिशनल 400 रुपीज, तो आपको अलग से 400 रुपीज देना पड़ेगा अगर इनके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। यहां पे आपका है। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि आप बीएफए और इनके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप लोगों को अपना एड्रेस है वो फिल कर देना है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट थिंग है यार, बैंक डिटेल फॉर रिफंड। देखो कई बार क्या होता है ना कि आप अपना एडमिशन है उसको कैंसिल करवाते हो, तो उस केस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपने फीस पेमेंट की है तो वो पेमेंट जो फीस का किया है वो आपको इसी अकाउंट में यहां पे क्या करता है, रिफंड करता है। तो उस केस के अंदर आप लोगों को ये जो डिटेल्स है ना अच्छे से ढंग से देख के भरनी है। ऐसा नहीं कि सर आनन फानन में भर दिया बाद में रिफंड के लिए परेशान हो रहे हो, तो इसलिए पहले से ही ढंग से आप सभी को इसको फिल कर देना है, राइट है मेरे भाई। इसके बाद में आप आगे आओगे तो दूसरा होता है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है यहां पे आप लोगों देखो ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास एंड पास क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड इट इक्विवेलेंस, ये है। तो यहां पे आप लोगों को क्लास जो 10th की वो डिटेल डालनी है, क्लास 12th की डिटेल आप सभी को यहां पे फिल करनी है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो ओके, नहीं आया तो अवेटेड डाल सकते हो, लेकिन याद रखने ना जब आपका जो इसका फेज 2 स्टार्ट होगा उस टाइम पे आप सभी को पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आप रिजल्ट स्टेटस डालोगे, रोल नंबर डालोगे, ईयर डालोगे, और इसके बाद में क्या होता है कि यहां पे क्लास 12th की डिटेल्स में ही अब आप यहां पे देखो एडिशनल डिटेल्स है वो भी डाल सकते हो। फेज 2 जब आता है ना वहां पे आपको क्या करना होता है बेटा, अपनी डिटेल्स है वो फिल करनी है। यहीं पे अगर आपका रिजल्ट अगर अवेटेड की जगह आप यहां पे क्या कर दोगे, पास कर दोगे, तो ये सब्जेक्ट्स में आप सभी से डिटेल्स मांगने लग जाते हैं, राइट है। इसके बाद में क्या होगा, फिर आप लोगों का क्या होता है बेटा, देखो यहीं पे तीसरा होता है जो फेज होता है ना स्पोर्ट्स कोटा आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा ईसीए है, ईसीए के अंदर अगर आप लोगों को यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, और यहां पे अगर ये आपको अप्लाई करना है तो इसको आप लोग यहां पे कर सकते हो। इसके लिए वहां पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं और वो भी लास्ट 3 साल के। अब 3 साल का मतलब क्या हुआ कि अगर 2026 में हो तो 2025 2024 यानी कि 24 25 26 यहां तक का जो है आपका वो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, अब यहां पे 26 तो चल रहा है, तो इस केस के अंदर इससे पहले वाले 3 साल के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनमें से 3 सर्टिफिकेट आप लोग यहां पे लगा सकते हो, तो वो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं ये याद रख लेना। अब यहां पे याद रखो, देखो एक चीज और है, आगे जाके जब आपसे मांगेगा कि भाई यहां पे मार्क्स फिल करिए, तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स वहां पे फिल करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सारे मार्क्स थ्योरी में लिख देना और जो आपका वहां पे प्रैक्टिकल में ना 0 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन करके वो वहां पे लेता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि यही जो है ना आपका सब्जेक्ट मैपिंग जब होती है ना सेकंड फेज के अंदर, फेज 2 जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर, तो वहां पे रिक्वायर्ड होता है। टेंशन मत करो, सारी चीजें जैसे जैसे आएंगी मैं आपको करवाता रहूंगा। बस ये है, जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है उन सारी चीजों को नोट डाउन करके रख लेना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को फेस ना करनी पड़े, ठीक है। इसके बाद में आपने ये देखो, ये आपने भर दिया। अब यहीं पे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट कौन कौन से। देखो सबसे पहले आप लोगों की जो फोटो और सिग्नेचर है, मैंने आपको बोला था ना, याद होगा मैंने मल्टीपल वीडियोस अभी तक बनाई है कि आप लोगों का नेम है, ठीक है, आपकी डीओबी है, आपका नेम है, डीओबी है, ठीक है, आपका फोटो है, ठीक है, फोटो है, आपका सिग्नेचर है और आप लोगों का मोबाइल नंबर है, साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस है। ये सारी चीजों को ये क्या करता है, ऑटो इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है। ऑटो इंटीग्रेट कहां से करता है, जो सीयूटी का आप लोग फॉर्म फिल करते हो ना, वहां से सीधा ये उठा लेता है। तो देखो ये रहा ना व्यू फाइल, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। इसके बाद में आप लोगों को यहां पे अपलोड करना है क्लास 10th जो है ना उसका सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास 10th की मार्कशीट है वो आपको यहां पे अपलोड कर देनी है, क्योंकि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में वो सबूत का काम करती है। तो उसको आप लोगों को यहां पे अपलोड करना है, और अपलोड किस में कर सकते हो, जेपीजी है, जेपीईजी है, पीएनजी फॉर्म में जिसमें भी करना है कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास 12th की मार्कशीट है उसको यहां पे अपलोड करना है। आप क्लास 12th की मार्कशीट अगर रिजल्ट अवेटेड डाला है तो ये मांगेगा नहीं, लेकिन अब क्लास 12th की मार्कशीट है, अब आपके पास हो सकता है डिजी लॉकर वाली हो, तो डिजी लॉकर वाली अपलोड कर देना, क्योंकि जब ओरिजिनल आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, क्वेरी रेज करेंगे, तो आप लोग उनको भेज दीजिएगा। क्या करेंगे, भेज देंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेल पे है या फिर वो क्वेरी रेज करेंगे इसी पोर्टल के ऊपर। जब आप लोगों का अलॉटमेंट के लिए आता है ना तो क्वेरी सेक्शन भी आता है, तो वहां पे आपको जाके देखना है कि भाई क्या उन्होंने आपको मांगा है। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तब की बात है ये, ठीक है, वो फेज 3 होता है। तो टेंशन मत करिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर है ये तो वहीं से उठा लेगा, बाकी 10th और 12th की मार्कशीट है ये आपको अपलोड करनी है। अब यहां पे अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। अब देखो यहां पे एक चीज और याद रख लेना कि जब आप पहले पेज पे होंगे ना तो वहां पे अगर आप पहले जर्नल भरा है आपने सीयूटी में, तो यहां पे आपको अगर कैटेगरी चेंज करनी है तो वो भी चेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप सभी को, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत लीनियंट है इस चीज में, वो आपको अलाउ करती है, आप चाहो तो कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे ओबीसी एनसीएल में था, यहां पे आपको कुछ और में करना है तो वो भी जर्नल में करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी चीज करनी है, और इसके बाद में आपका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू देखना है और देन आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन कर देना है। तो इस तरीके से वहां पे फी पेमेंट करोगे तो आपका फेज 1 कंप्लीट आपका हो जाएगा। राइट है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, फेज 1 आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। फेज 2 जैसे ही आप सभी का आएगा तो उस केस के अंदर हम लोग बता देंगे। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मेरे को पहले जाना है तो पीछे चले जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू है, नेक्स्ट है, वो आप लोगों को यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। यहीं पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है। मान लो आपने कुछ भर दिया और आपको लगता है कि नहीं मेरे पीछे डिटेल सही करनी है, तो प्रीवियस पे जाओगे और उसको सही करके आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक फीस पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप मल्टीपल टाइम्स इसको चेक कर लेते हो, कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, डिटेल्स आप लोग जो भर रहे हो ढंग से भरनी है। ऐसे नहीं है कि सर कुछ भी भर दोगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आप सभी को ही होने वाली है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना बेटा, पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है ना, इस जर्नी के अंदर 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला फैक्टर जो है वो ये है कि आप लोगों को यहां पे अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज है कि आप सभी के लिए पूरे रास्ते में जहां पे भी प्रॉब्लम आए आपका भाई आपके लिए खड़ा रहे, तो वो आपके लिए हमेशा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों को यहां पे सारथी बैच है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है, तो सारथी बैच के अंदर आप लोग जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। ये जो है 1-to-1 अगर आपको चाहिए कि भैया 1-to-1 काउंसलिंग हो जाए तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और लगता है कि सर नहीं, मेरे को तो सिर्फ ग्रुप में सारी चीजें मिल जाए, क्लास में समझा दें बस बहुत है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। 1-to-1 इसमें फायदा है, ये आपका नॉर्मल है। तो दोनों में से आपको जिसमें भी जाना है जा सकते हो। और यहां पे आप सभी को पूरी प्रेफरेंसेस आप सभी की बनाई जाएंगी, सब कुछ है, पूरी सारी चीजें सब कुछ यहां पे मिलेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। राइट है। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पर आप मेरे को मेल करेंगे, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और सबसे बड़ी बात जो आपका इशू है उसको। राइट है भाई।
अब कैसे एनरोल करना है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सभी यहां पे आएंगे, यहां पे आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा सीयूईटी काउंसलिंग है, सीयूटी काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सीयूटी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो देखो ये रहा प्राइम, ये है नॉर्मल, तो दोनों में से जो भी चाहिए ले सकते हो। इसमें 1-to-1 का आपके पास ऑप्शन है, तो इसको आप लोग उठा सकते हो, तो जो भी आपको लेना है ले सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर बाय नाउ पे जाना है, सेम प्रोसेस है। यहां पे कूपन कोड एंटर करना है जो आप सभी का क्या है Y485 है। तो ये Y485 जैसे ही आप सभी अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते ही तो आपको यहां पे देखो ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और 1917 रुपए में आप सभी को ये मिल जाएगा। भाई ये 1-to-1 वाला है तो इसको जाके कर लीजिएगा, नॉर्मल में जाना है तो नॉर्मल में भी आप सभी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी मन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। दूसरी चीज, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो आफ्टर 31 मार्च 2026 आपका होना चाहिए, यानी कि अभी बनवा लो। अगर आपने अप्रैल में बनवाया है, मई में बनवाया तो ओके है, नहीं तो अभी जाके बनवा लो, 10-15 दिन में बन जाएगा, तब तक आप सभी का पोर्टल ओपन होगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।